सुप्रभात बच्चों। हिंदी विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 16वां बचाव। देखो बच्चों, प्राकृतिक आपदाओं का इतिहास इतना ही पुराना है जितना कि ये पृथ्वी, परंतु हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, तूफान जैसी अनेक विपदाएं हमारे धरती पर कई बार विनाश का रूप लेके आती है और यह सब सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बहुत घबराते हैं, लेकिन इससे बचाव किस प्रकार करना चाहिए, बस यही प्रस्तुत पाठ में हमें बताया है। प्रस्तुत पाठ में हमें कुछ प्राकृतिक आपदाओं से परिचित तो कराया है, साथ में उनका सामना करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसकी जानकारी भी दी है। बच्चों, आपने भूकंप देखा है? भूकंप किस तरह होता है, क्या होता है भूकंप, क्यों होता है, आपको पता है? नहीं, तो मैं बताती हूँ आज आपको भूकंप किस तरह क्यों होता है। देखो, भूकंप कैसे आता है। धरती हिलने लगती है, इसकी वजह से छत, दीवारें आदि गिर जाती है। जैसे कि पिक्चर में हम देख रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग किस तरह से गिर गई है। ऐसे समय क्या करना चाहिए हमें? ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? देखो, भूकंप होने से किस तरह से तबाही होती है, पूरी धरती फटने लगती है और धरती फटने से हर जगह पर नुकसान होता है। लेकिन ये भूकंप होता कैसा है? पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है और यही भूकंप है। इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। अगर ऐसे आपातकालीन विपदा आई तो भूकंप जैसा आया तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो क्या करना चाहिए? हमें तुरंत ही घर के बाहर निकल जाना चाहिए, खुली जगह पर जाना चाहिए जहाँ पे कोई घर या कुछ भी ना हो। इस ऐसी जगह पर हमें चले जाना चाहिए। दूसरा है बाढ़। बाढ़ ये भी एक आपदा है। लगातार अधिक बारिश होने से नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। फसलें नष्ट हो जाती हैं। यही बाढ़ होती है। तो बाढ़ होती है तो पूर्व सूचना भी मिलती है। तो पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हमें पूर्व सूचना मिलती है कि हमें कि बाढ़ आने वाली है। यह पूर्व सूचना मिलते ही हमें क्या करना चाहिए? सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए, क्योंकि बाढ़ इस तरह से आती है, पूरी हवा, पानी एक साथ ही बहने लगता है, एक साथ ही बरसने लगता है। बाढ़ में बहुत ज़्यादा पानी आने का संभव होता है और इस पानी में गांव के गांव बह जा सकते हैं। इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। बाढ़ यानी कि एक प्रकार का तूफान ही होता है और इस तूफान में बहुत से नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए हमें सावधानी और सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। जो तीसरा है, ये पिक्चर देखो, आपको समझ में क्या है ये? हाँ, ये क्या है? सुनामी। आपने शब्द सुना होगा सुनामी, तो ये है सुनामी। और सुनामी क्यों होती है? समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, इसे ही सुनामी कहते हैं। सुनामी कब आती है? जब समुद्र के तल में भूकंप आने लगता है। और भूकंप यानी कैसे आता है? हमने पहले ही पढ़ा है कि भूकंप यानी कि किस तरह से भूकंप आता है। लेकिन ये भूकंप समुद्र के भीतर आता है, समुद्र के अंदर आता है, तल में आता है।
तब क्या होती है? सुनामी होती है। सुनामी किस प्रकार होती है? समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न, जैसे कि इस पिक्चर में हमें दिख रही है कि समुद्र की किस प्रकार की ऊंची लहरें सुनामी में आती है। देखो सुनामी क्या है? समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। सुनामी की पूर्व सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। जहाँ पर समुद्र उसके तट पर हमें बस्तियां नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कभी भी सुनामी आ सकती है। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं और हमें सभी कौन सी भी आपदा आए तो इसकी पूर्व सूचना भी पहले ही मिलती है, क्योंकि ऐसे यंत्र अभी बहुत से यंत्र ऐसे विकसित हैं कि जिसकी पूर्व ऐसे बड़ी बड़ी आपदाओं की पूर्व सूचना हमें पहले ही मिलती है। इस तरह हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और सावधानी से रहना चाहिए। जहाँ पर समुद्र हो वहाँ पर हमें उसके तट पर हमें बस्तियाँ नहीं बनानी चाहिए। यह सावधानी भी हमें रखनी चाहिए। इस प्रकार इस पाठ में भूकंप, बाढ़ और सुनामी यह 3 आपदाओं के बारे में हमें बताया है। और यह आपदाएं अगर आई तो हमें अपने खुद का किस तरह से बचाव करना चाहिए, ये भी हमें इस पाठ में बताया गया है। और हम यह सब बातें ध्यान में रखेंगे। अगर हम पर कोई आपदा आए तो हम अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। यह सीख हमें इस पाठ से मिलती है, यही हमें सीखने को हमें मिलता है।